नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को किसी अपने 3 फ्रेंड्स या रिलेटिव को शेयर करें और उनसे लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और उनको कहें कि अपने किसी 3 फ्रेंड या रिलेटिव को मेरा वीडियो शेयर करें और उनसे लाइक, व्यू एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों, इससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा और आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ 2 लाइन कहना चाहूँगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। जी हाँ दोस्तों, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौलिया मुट्ठी भर जमी, अभी तो तौलना पूरा आसमां बाकी है। दोस्तों, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। दोस्तों, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग हमेशा खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। दोस्तों, कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं और डॉक्टर्स की क्या क्या डिग्रियाँ होती हैं, क्या क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारी और सबकी ज़्यादातर इच्छाएं होती हैं कि हम डॉक्टर बने, या किसी पेरेंट्स की ये चाह होती है कि मेरा बेटा या बेटी डॉक्टर बने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है। दोस्तों, एक्चुअली डॉक्टर बनना बहुत ही एक टफ सब्जेक्ट है, बट अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर की जो फर्स्ट डिग्री होती है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बट दोस्तों, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होते हैं, उसके बाद ही आपको MBBS में एडमिशन मिलता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों, एक्चुअली डॉक्टर बनने के लिए आपको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वालिफाई करना होता है। दोस्तों, और जिसमें आपको मिनिमम 55% मार्क का होना आवश्यक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 55% मार्क आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप डॉक्टर के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद हमारा काउंसलिंग MBBS के कोर्स में एडमिशन के लिए होता है। दोस्तों, जो पहले हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता था वो था AIPMT, PMT, CPMT, जिसमें CPMT यूपी लेवल का, स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, कॉम्बाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। और एक होता था AIPMT एंड PMT। तो दोस्तों, जो AIPMT होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, एंड PMT होता था प्री मेडिकल टेस्ट जो सेंट्रल लेवल का होता था। बट दोस्तों, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब हमें MBBS में एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमें डॉक्टर बनने के लिए MBBS में एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना होता है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो नीट क्वालिफाई करने के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 55% मार्क्स के साथ कम से कम होना चाहिए, 12th कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आप नीट में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं अच्छे रैंक से, अगर आपका नीट में अच्छा रैंक आता है तो आपका काउंसलिंग MBBS में एडमिशन के लिए होगा। अब आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है।
ठीक है दोस्तों। तो नीट के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रैंक आपका काउंसलिंग होगा एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। उसके बाद नीट क्वालिफाई करने के बाद जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो एमबीबीएस 5.5 ईयर्स, जी हाँ दोस्तों, 5.5 ईयर्स आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होती है। 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, एक जनरल फिजिशियन बन जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब आप एमबीबीएस क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, जैसे एमबीबीएस करने के बाद आप नॉर्मल डॉक्टर बन गए, ठीक है, आप एक जनरल फिजिशियन हो गए जिससे आप लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट इसके आगे अगर आप किसी भी पार्टिकुलर एक बीमारी के लिए अगर आप स्पेशलिटी लेना चाहते हैं, जैसे होते हैं लीवर के विशेषज्ञ होते हैं, यूरोलॉजी जो यूरिन सिस्टम का विशेषज्ञ होते हैं, आर्थोपेडिक जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे साइकेट्रिक जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होते हैं, न्यूरोलॉजी जो हमारा ब्रेन का सर्जरी वगैरह होता है उसके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो स्पेशलिटी लेने के लिए आपको इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना होता है दोस्तों, जिसमें एक होता है एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एंड सेकेंड होता है एएमएस, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो अगर आप एमडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी लेते हैं तो आपको किसी चीज़ में मेडिसिन में आपको स्पेशलिटी मिलती है। जैसे आप साइकेट्रिक में एमडी करते हैं, या फिर गैस्ट्रोलॉजी में करते हैं, या फिर आप कार्डियोलॉजी में करते हैं, मतलब इससे आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर बीमारी का। अगर आप एमएस करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन, तो आप उसमें भी स्पेशलिटी आपको मिल जाएगी, उसके भी स्पेशलिस्ट आप हो जाएंगे। और इसके लिए इसमें आप एमएस यानी सर्जरी में होंगे, उस पार्टिकुलर बीमारी में जो भी सर्जरी होगी उसके आप स्पेशलिस्ट होंगे। और दोस्तों इसी के साथ एक होता है डीएनबी, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। दोस्तों डीएनबी, एमएस और एमडी तीनों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, सॉरी एमडी और एमएस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जिसमें डीएनबी एक डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा होता है, जिसके करने के बाद आपको इसमें स्पेशलिटी मिलती है किसी एक पार्टिकुलर बीमारी में। जैसे कि मैंने बताया गैस्ट्रोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, इसमें आप स्पेशलिटी ले सकते हैं, इसके आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो दोस्तों ये पीजी डिग्रियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं, एमडी, एमएस एंड डीएनबी एक डिप्लोमा है, पोस्ट पीजी डिप्लोमा है। तो दोस्तों जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां होती हैं इनमें भी कई स्टेज होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें फर्स्ट स्टेज में एमडी और एमएस की एमबीबीएस करने के बाद जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना होता है किसी भी पार्टिकुलर बीमारी में स्पेशलिटी के लिए, विशेषज्ञ बनने के लिए, इसमें हम एमडी और एमएस करते हैं। एमडी में आप उसके स्पेशलिस्ट होंगे और एमएस में उसके आप सर्जन होंगे। और जैसा कि आपको मैंने बताया डीएनबी, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, एक डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा, जो एमबीबीएस करने के बाद होता है। इसमें भी आप एक स्पेशलिस्ट, इस डिप्लोमा को करने के बाद आप एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, चाहे वो साइकेट्री हो, गैस्ट्रोलॉजी हो, इंडोक्रिनोलॉजी हो, या कोई भी एवरीथिंग, कोई भी पार्टिकुलर बीमारी हो, उसके स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे। दोस्तों इसमें डिप्लोमा 2 होता है, एक एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, एक होता है डीएनबी, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड, और एक होता है दोस्तों डीसीएच, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, मतलब बच्चों के विशेषज्ञ, आप पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे, बच्चों के रोग का विशेषज्ञ, पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट आप बन जाएंगे, बाल रोग विशेषज्ञ, इस डीसीएच करने के बाद। या तो आप एमडी कर लीजिए, या आप डीसीएच कर लीजिए, या डीएनबी कर लीजिए,
सारा सेम है दोस्तों, बस इसका थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो डीएनबी होती है वो डीएनबी थोड़ा आसानी से हो जाता है, और एमडीएमएस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा और एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। बट दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेने के लिए मेडिकल लाइन में आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। नीट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला। बट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप मेडिकल में तो आपको नीट पीजी क्वालिफाई करना होगा पहले, तभी आप डीएनबी, एमडी, एमएस, डीसीएच कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी मैंने बताया स्पेशलिटी कोर्स डीएनबी, एमडी, एमएस, ये पीजी का फर्स्ट स्टेज होता है, फर्स्ट लेवल होता है दोस्तों। इसके बाद इसमें सेकंड लेवल होता है। जो दोस्तों जो पीजी डिग्री होती है मेडिकल लाइन में, जो उसका सेकंड लेवल होता है उसमें आता है एमसीएच एंड डीएम। दोस्तों एमसीएच मास्टर ऑफ चिरुर्जी, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ चिरुर्जी, ये एक सर्जन होते हैं, सर्जन स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं। तो अगर आप ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का सेकेंड स्टेज जब क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है। मतलब यहाँ तो पहले आप स्पेशलिस्ट हुए किसी भी पार्टिकुलर बीमारी का, और इसमें आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, सुपर स्पेशलिटी आपको मिल जाती है। जो सेकेंड लेवल आप ये सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं एमसीएच और डीएम का। एमसीएच मतलब मास्टर ऑफ चिरुर्जी, एंड सेकेंड होता है डीएम, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। तो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको आप सर्जन नहीं बनेंगे, आपको स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी मिल जाएगी किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए, आप उसके सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। बट एमसीएच के बाद आपको सुपर स्पेशलिटी मिलेगी किसी सर्जरी में, जैसे यूरोलॉजी हो गया। अगर यूरोलॉजी से आप एमसीएच करते हैं तो पुरुष एंड स्त्री दोनों के जो यूरिनरी सिस्टम होते हैं उसके आप सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद 1 साल का होता है फेलोशिप। फेलोशिप अगर पीजी का जो पीजी डिग्री होता है मेडिकल में, पीजी का जो लास्ट स्टेज होता है, फर्स्ट में तो आप क्या एमडीएमएस, डीएनबी और डीसीएच आ गया, और सेकंड में आपका एमसीएच एंड डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन आ गया, डीएम। एंड थर्ड स्टेज जो होता है पीजी का, जो तीसरा लेवल होता है, उसमें आता है फेलोशिप, जो 1 साल का होता है। 1 साल का फेलोशिप आप कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा पीजी डिप्लोमा क्लियर हो जाता है, और आप जब फेलोशिप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आप एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़े डॉक्टर हो जाते हैं। जो डीएम की डिग्री लेते हैं डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, ये अधिकतर फेलोशिप करने के बाद एमडी होते हैं, डायरेक्टर होते हैं किसी हॉस्पिटल में। ठीक है दोस्तों, जैसे एम्स हो गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया, कोई पीजीआई कॉलेज हो गया, वहाँ पे ये एमडी होते हैं, निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन करते हैं और उसके बाद फेलोशिप क्वालिफाई किए होते हैं, तो ये अधिकतर डायरेक्टर बनते हैं दोस्तों जो फेलोशिप होता है पीजी का थर्ड लेवल, इसमें जो स्पेशलिटी होती है इसकी भी स्पेशलिटी होती है दोस्तों। जो हम जो पीजी मास्टर डिग्री लेने के बाद जो स्पेशलिटी इसमें करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, इसमें डायबिटेलॉजी होता है, न्यूरो क्लिनिकल केयर होता है, मेडिकल पैराटोलॉजी होता है, एंड पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी होता है। इसमें आप सुपर स्पेशलिटी आपको मिलती है थर्ड लेवल की पीजी डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, और जो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन किए होते हैं फेलोशिप करने के बाद वो किसी भी हॉस्पिटल में डायरेक्टर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी नीट क्वालिफाई करने के बाद ही होता है।
नीट क्वालिफाई करने के बाद अगर आपका रैंक आएगा तो उस रैंक के हिसाब से काउंसलिंग अगर आपका हो रहा है तो उसमें सिलेक्शन होने के बाद बीडीएस में आपका एडमिशन होगा। और बीडीएस करने के बाद बीडीएस में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना होता है एमडीएस, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से डॉक्टर की डिग्रियां होती हैं और इस प्रकार से डॉक्टर जनरल फिजिशियन, स्पेशलिस्ट, सर्जन, डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद वो डायरेक्टर बनते हैं फेलोशिप करने के बाद। इस प्रकार की डिग्रियां होती हैं जिसमें एमएस करने के बाद कोई सर्जन हो जाता है, एमसीएच करने के बाद सुपर सर्जन, सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है उसी पार्टिकुलर चीज़ की, जैसे ईएनटी हो गया, यूरोलॉजी हो गया, इस प्रकार से। और उसके बाद डीएम करने के बाद डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, उसके बाद फेलोशिप अगर आप कर लेते हैं या फिर एमसीएच करने के बाद फेलोशिप कर लेते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर आप नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक डॉक्टर की जो भी स्टेज होते हैं और जो भी डॉक्टर की डिग्रियां होती हैं, डॉक्टर की डिग्रियां लेने के लिए जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं मैंने आपको बता दिया। आई थिंक मेरी बताई हुई बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको गुजरना होगा, तभी आप एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाएंगे। वैसे एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर तो आप बन ही जाते हैं, बट आप जनरल फिजिशियन होते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट बनने के लिए पार्टिकुलर किसी बीमारी का आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना होता है मेडिकल लाइन में, एमडी, एमएस, एमसीएच, डीएम, फेलोशिप वगैरह, तभी जाके आप सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते होंगे तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो नॉलेज मेरे पास था मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों मेरी यही कामना है कि आप लोग डॉक्टर बने और अपने करियर को एक नए मुकाम पे ले जाएं और लाइफ में खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।